Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine and doing well in your lives. Welcome to this Sartaj Science Academy. Today we are going to discuss science from class 6 to the class 8. This is lecture number first, and in which we will discuss about introduction to the science. चलो सबसे पहले तो हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि जो वर्ड साइंस है उसकी ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आया है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। जो साइंस लफ्ज़ है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसकी माने है नॉलेज। नॉलेज की माने मालूमात, ख़बर या किसी चीज़ को जानना। एक्चुअली क्या हम कह सकते हैं ये वो नॉलेज है जो जैसे हम उर्दू की नॉलेज सीखते हैं या इंग्लिश की नॉलेज या किसी भी ज़ुबान की कोई नॉलेज हो या इस्लामियात जैसे होती है? नहीं, ये वो नॉलेज नहीं होती है। यहाँ पे हमने जैसे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि साइंस इज़ अ नॉलेज। साइंस ये वो नॉलेज है विच इज़ टेकन फ्रॉम, जो हासिल की जाती है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जो मुशाहिदा और तजुर्बा से हासिल की जाती है, उसे हम साइंस कहते हैं। बेसिकली एवरीबॉडी नोज़ दैट डेफिनेशन। हर किसी को ये डेफिनेशन आती तो है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से नॉलेज लेते कैसे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सवाल भी लिखा हुआ है, हाउ डू वी गेट नॉलेज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो इसी का जवाब अगर हम जानना चाहें तो हमको समझना पड़ेगा पहले तो ऑब्जर्वेशन है क्या और एक्सपेरिमेंट है क्या, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि हाउ डू वी विल गेट नॉलेज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हैं, जिसकी माने है मुशाहिदा। ऑब्जर्वेशन है क्या? ऑब्जर्वेशन इज़ आइडेंटिफिकेशन और नोइंग ऑफ एनीथिंग विच इज़ मेड बाय सेंसरी ऑर्गन्स। हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो होती है वो किसी भी चीज़ को जानना या पहचानना है, जो की जाती है सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जैसे आई होती है, ईयर्स होते हैं, नोज़ होता है, टंग होती है, ज़ुबान जिसे हम कहते हैं, एंड स्किन होती है। दीज आर दी 5 सेंसरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। इन ऑर्गन्स की मदद से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को जानते हैं या पहचानते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की मानी यही है, डेफिनेशन ही यही है, किसी भी जान को जानना या पहचानना। ओके, अब हम कैसे जानते हैं वो भी देखते हैं। लेकिन स्किन के बारे में हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंसरी एक्सक्रिएटरी एंड ओवरऑल ऑर्गन। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर सबसे जो बड़े से बड़ा ऑर्गन सेंसरी है वो भी स्किन ही होती है। और उसके अलावा एक्सक्रिएटरी मीन्स निकाल वाला अज़ा है, और उसके अलावा ओवरऑल बॉडी में भी सबसे बड़ा ऑर्गन यही होता है। उसके अलावा आते हैं, समझते हैं एक्सपेरिमेंट को, तजुर्बा क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, प्रैक्टिकली एक्शन डन बाय समवन। प्रैक्टिकली एक्शन डन बाय समवन की माने क्या होगी कि अगर कोई भी शख्स अपने जिस्म के, अपनी बॉडी के पार्ट्स की मदद से कोई भी काम करता है तो उसे हम कह सकते हैं ये प्रैक्टिकली कोई एक्शन कर रहा है, जैसे हाथों से, पैरों से या अनदर पार्ट ऑफ दी आवर बॉडी, तो उसे हम कह सकते हैं इज़ डूइंग एन एक्सपेरिमेंट नाउ। ओके, अब आते हैं हम अपने पीछे वाले सवाल पर कि हाउ डू वी गेट नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले जब एक बच्चा किसी स्कूल में आता है, छोटा सा बच्चा है, वो किसी स्कूल में एडमिशन ले रहा है, तो उसको लिखना या पढ़ना नहीं आता है, तो सबसे पहले जो उसकी टीचर होती है उसे अगर वो कुछ लिखना सिखा रही है तो क्या करेगी? पहले तो उसे बताएगी। जैसे हम कह रहे हैं कि उसको चलो ए सिखा रही है, जैसे वो सबसे पहले तो उसको बताएगी कि ए को लिखना कैसे चाहिए। पहले तो उसे डॉटेड स्ट्रक्चर बताएगी, कैसे ऐसे आपको डॉट पाएँ, और उसके ऊपर क्या होगा कि एक लाइन इसके ऊपर पाएँ, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, दैट इज़ ए। अब वो जो बच्चा होगा उस जो मिस ये लिख रही है उसको देखेगा, पहले तो अपनी आँखों की मदद से उसे देखेगा ये मिस लिख कैसे रही है। अब ये अगर ये बच्चा जो नहीं जानता था कि ये कैसे लिखना चाहिए, जब टीचर ने उसके सामने लिखा तो उस बच्चे ने ये देखा कि ए अब कैसे लिखना है, तो अब वो बच्चे को पता चल गया कि अब ए कैसे लिखना है। वो बच्चे को नॉलेज आ गई, वो बच्चे को जान मिल गई।
वो बच्चे को पहचान मिल गई कि अब कैसे लिखना है, तो कह सकते हैं हम कि विद द हेल्प ऑफ आई, बच्चा देखकर, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ये बच्चा देखकर ये एक ही जो नॉलेज है वो उसने गेन कर ली। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर बच्चा कुछ भी जो आज हम सीखे हैं ना वो ऑब्जर्वेशन की मदद से ही सीखे हैं, तो इससे हम कह सकते हैं बच्चे ने अगर देखकर सीख लिया कि एक कैसे लिखना है तो दिस इज़ ऑब्जर्वेशन। उसके अलावा अगर बच्चा खुद ये लिखे तो हम उसे कहेंगे दिस इज़ एक्सपेरिमेंट, कि अपने हाथों से जब बच्चा लिखेगा उसे हम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल अगर आपको मैं दे दूं कि अगर एक बच्चा है, हाँ हमारे पास कोई फुटबॉल है, उस बच्चे को पता नहीं है कि फ़ुटबॉल के साथ करना क्या है। अगर आप उसको कहें कि यू हैव टू किक द फुटबॉल, तो आई थिंक ही विल बी कन्फ्यूज्ड, वो पजल्ड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को बताएं कि ये एक फ़ुटबॉल है, अगर हम जानना चाहें कि इसको क्या करना है, उसको बताएं कि हमारा ये पाँव है, इस पाँव की मदद से हम इसको हिट करेंगे, तो वो बच्चा पहले देखेगा। अब उसको ये पता चल गया कि फ़ुटबॉल के साथ हाउ टू किक द फुटबॉल, या फुटबॉल से हम कैसे खेल सकते हैं, फ़ुटबॉल को कैसे मैं किक कर सकता हूँ, क्योंकि उसने पहले देखा है, मुशाहिदा किया है, मुशाहिदे के थ्रू उसको ये नॉलेज मिली है, तो मैं फ़ुटबॉल को कैसे किक कर सकता हूँ। अगर वो खुद किक करेगा तो वो एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, होप दैट यू हैव गॉट इट। अगर किसी को भी इसी नौइयत का अगर सवाल हो तो वो फिर भी कमेंट्स में पूछ सकता है। अब उसके बाद हमारे पास आती है मैन ब्रांचेस ऑफ साइंस। हमारे पास मैन ब्रांचेस ऑफ साइंस में जो अहम ब्रांचेस होती हैं वो 3 होती हैं। जैसे सबसे पहली नेचुरल या यूनिवर्सल साइंस होती है, उसके अलावा सोशल साइंस होती है, और उसके अलावा फॉर्मल साइंस होती है। तो ये 3 ब्रांचेस हमारे पास मैन ब्रांचेस ऑफ साइंस कहलाती हैं। Hope that you all have get it and learned it very well. So thank you for watching my video.